हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय उपसर्ग। तो आइए जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्दांत होते हैं जो मूल शब्द यानी जो शब्द होता है उसके आगे लगकर उस शब्द का एक नया निर्माण कर देते हैं। जैसे तान्या उपवन गई, वहाँ महात्मा जी उपदेश दे रहे थे, सदा दूसरों पर उपकार करो। यहाँ पर रंगीन छपे उपवन, उपदेश और उपकार शब्द उपसर्ग लगाकर बनाए गए हैं। इनमें वन, देश व कार मूल शब्द हैं। शब्द से पहले जुड़ा शब्दांश उपसर्ग है। तो उपसर्ग की परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है अ, इसका अर्थ है नहीं, अभाव, और उदाहरण है अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। यानी कि अ उपसर्ग लगाया और हमने बनाए कुछ शब्द जिनका अर्थ नहीं होता है। आ उपसर्ग तक, लेकर, आजन्म, आमरण, आदान, आक्रमण। अति, अधिक, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। अनुपसर्ग नहीं, अभाव, अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार। अनु, पीछे, अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान। अप, बुरा, हीन, अपूर्ण, यानी अपशब्द, अपमान, अपहरण, अपकार। अव उपसर्ग नीचे, बुरा, हीन इसका अर्थ है। अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। अभि, चारों ओर, सामने, अभिनय, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग। उत, ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कर्ष, उद्धार। दुस्, कठिन, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुष्शासन। नी का अर्थ है नीचे, निषेध यानी नहीं, भली भांति, निपुण, निवास, नियुक्त, नियम। उपसर्ग निर, बाहर, बिना इसका अर्थ। निर्गुण, निराकार, निर्माण, निर्धन। उप, छोटा, पास, उपनाम, उपवाक्य, उपदेश, उपवन। दुर, बुरा, कठिन, दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुर्घटना। वि, विशेषण, अलग, उल्टा, विचार, विजय, विदेश, विज्ञान। आगे है सम, अच्छा, पूर्ण, अधिकार, यानी सम्मान, संपूर्ण, संबंध, संवाद। स, साथ, सहित, सकुशल, सजल, सनाथ, सपरिवार। सु, अच्छा, सुपात्र, सुपुत्र, सुगम, सुयोग। निस, नहीं या बिना, निसंतान, निश्चल, निस्तेज, निश्चय। परा, उल्टा, पीछे, पराक्रम, पराधीन, पराजय, परामर्श। परि, आसपास, चारों ओर, परिवर्तन, परिवार, परिक्रमा, परिणाम। प्र, अधिक, आगे, प्रभाव, प्रहार, प्रकार, प्रबल। प्रति, हरेक, उल्टा, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिदिन, प्रतिकूल। ये थे कुछ संस्कृत उपसर्ग के अर्थ। आगे है हिंदी के उपसर्ग। अ, अभाव, निषेध, अशांति, अमर, अगम, अछूत। उपसर्ग है अन, कमी, निषेध, अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। उपसर्ग है भर, पूरा, भरपूर, भरमार, भरपाई, भरसक। चौ, चार, चौपाया, चौमासा, चौराया। पर, पराया, परदेश, परलोक, परोपकार। बिन, बिना, निषेध, बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन देखा, बिन बात। अध, आधा, अधखिला, अधमरा, अधकचरा, अधपका। उन, एक कम,
19, 29, 49, 59। औ हीन या निषेध, औजार, अवगुण, अवसर। क कु बुरा, कुपूत, कुदीन, कुचाल, कुरूप। स सु यानी सात अच्छा, सुपूत, सगुन, सुजन, सुघड़। दु बुराहीन, दुखद, दुबला, दुरार। नि बिना निषेध, निथत्ता, निडर, निकम्मा, निहाल। आगे है उर्दू फारसी के उपसर्ग, जैसे ब यानी सात अनुसार, बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। बे बिना, बेदखल, बेशरम, बेलगाम, बेनाम, बेकार। कम थोड़ा, कम अक्ल, कमजोर, कमबख्त, कम उम्र। बद बुरा, बदनाम, बदमाश, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। बा सात, बाकायदा, बाअब्द, बाइज्जत। ला बिना, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लापता। ना नहीं, नालायक, नादान, नाजायज, नासमझ, नापसंद। सर मुख्य, सरताज, सरकार, सरहद, सरफरोश, सरपंच। खुश अच्छा, खुशबू, खुशनुमा, खुशमिजाज, खुशहाल। गैर अलग, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर में, दरमियान, दरअसल, दरकिनार, दरकार। हर प्रत्येक, हर वक्त, हर एक, हर तरफ, हर रोज। हम साथ, हमदम, हमराज, हमशक्ल, हमदर्द, हमजोले। आगे है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, जैसे अतः या अत्तर। अंदर, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा, अंतःपुर। अधः नीचे, अधोगति, अधःपतन। तिरस निषेध, तिरस्कृत, तिरस्कार, तिरोहित। पुनर फिर, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह। चिर बहुत, चिरकाल, चिरामंद, चिरायु, चिरंजीवी। पुरा प्राचीन, पुराकाल, पुरातन, पुरातत्व। बहि बाहर, बहिर्मुख, बहिष्कार, बहिर्गमन। सह साथ, स्वराज, स्वदेश, स्वाधीन, स्वतंत्र। सम समान, समकोण, समकालीन, समवयस्क। न उपसर्ग नहीं, अभाव। नकारात्मक, नगण्य, नकार। कु यानी बुरा, कुविचार, कुबुद्धि, कुमार्ग, कुपुत्र। और आखिरी है बच्चों अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे डिप्टी यानी उप या सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। जनरल यानी प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ प्रधान मुख्य, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। हेड प्रधान मुख्य, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। सब नीचे अधीन, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। असिस्टेंट सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। वाइस यानी सहायक, वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। तो बच्चों ये थे कुछ उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बने शब्द। तो आपने सीखा जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।